हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल ज्ञान बॉक्स में। आज की वीडियो भी स्पेशल है उनके लिए जो डेटा एंट्री का काम करते हैं और उनके लिए भी जो अपने एक्सेल को और भी अच्छे तरह से यूज करना चाहते हैं। तो आज हम सीखेंगे हाउ टू इंसर्ट ड्रॉप डाउन इन एक्सेल। एक्सेल सीट यहाँ पर ओपन हुआ है जिसमें एक ये इंस्टीट्यूट का डिटेल है। तो एग्जांपल यहाँ पर हमारे पास कुछ डेटा है, स्टूडेंट्स का नाम और कुछ डेटा है जो कि हमको फिल करना है। सो बेसिकली आप अगर देखोगे यहाँ पर तो आरओ के सामने एक ड्रॉप डाउन ओपन हो रहा है जिसमें सिर्फ मेल, फीमेल एंड ट्रांसजेंडर है। एग्जांपल आरओ इज मेल, सो वी हैव सिलेक्टेड मेल, दैट्स इट। अब अगर इसमें हम कुछ लिखना चाहें, एग्जांपल हम कुछ भी लिखना चाहें, जैसे कोचिंग लिख दिया है ना, अब इस पे एंटर मारेंगे तो ये कुछ भी वर्ड एक्सेप्ट नहीं करेगा एक्सेप्ट जो ड्रॉप डाउन में चीज़ें हैं, जो वैल्यूज़ हैं। तो आज ये हम सीखेंगे ये ड्रॉप डाउन कैसे लगाते हैं। इसके बाद हम सीखेंगे कि कंडीशनल फॉर्मेटिंग कैसे करते हैं। एग्जांपल हम कुछ ऐसा करना चाहते हैं कि डेट ऑफ ज्वाइनिंग, आप यहाँ पर देखो कि यहाँ पर लिखा हुआ है कि ज्वाइनिंग फ्रॉम 1 जुलाई 24 टू 30 सितंबर 24 ओनली। अब हमको पता है कि ये जो ज्वाइनिंग डेट है ये 1 जुलाई से 30 सितंबर 24 तक ही है। अगर एग्जांपल हमको यहाँ पर डेट डालना है और बाय डिफ़ॉल्ट किसी से मिस्टेक हो जाता है या राइटिंग मिस्टेक हो जाता है और वो गलती से 1 जुलाई की बजाय 1 जून लिख देता है, तो आप देखो इंटर करेगा बट ये वैल्यू नहीं लेगा। अब सेम चीज़ अगर हम 1 जुलाई की बजाय 1 जून जून की बजाय 1 जुलाई कर दिया तो हमने देखो ये डेटा इसने एक्सेप्ट कर लिया। और एग्जांपल हम और दिखाते हैं आपको, 30 सितंबर एग्जांपल हो गया, या बीच का कुछ ले लेते हैं 15 सितंबर 24। देखो ये डेटा इसने एक्सेप्ट कर लिया। बट वहीं अगर हम 1 अक्टूबर लिख देते हैं, ये देखो ये एरर आ गया जिससे ये डेटा इसने एक्सेप्ट नहीं किया। अब यहाँ पर तो एग्जांपल एक ये कंडीशनल फॉर्मेटिंग आज हम सीखेंगे। जेंडर में तो एग्जांपल हमारे पास एक या 2 ही 3 वैल्यू थी। अगर हमारे पास मल्टीपल वैल्यू हो तो उसके लिए हमको क्या करना होगा। एग्जांपल हमारे पास हॉस्टल बहुत सारे हैं, 8-10 हॉस्टल हैं या 12-15 हॉस्टल हैं, तो हॉस्टल का नेम ऐसे मल्टीपल सोर्सेज जो हों तो उसमें कैसे ला सकते हैं। तो उसके लिए ड्रॉप डाउन कैसे इंसर्ट करते हैं, 2-3 वैल्यू हो उसके लिए क्या कैसे इंसर्ट करते हैं, और जो कंडीशनल फॉर्मेटिंग होती है उसको कैसे यूज करते हैं। तो चलिए वीडियो चालू करते हैं और आपको बताते हैं ये सारी चीज़ें हम कैसे यूज कर सकते हैं एक्सेल में। तो दोस्तों सबसे पहले हम अगर इंसर्ट करना है हमको 2-3 वैल्यू है हमारे पास जिसको ड्रॉप डाउन में सेट करना है, तो इसके लिए इवन सिर्फ इसके लिए ही नहीं, इन तीनों चीज़ों के लिए हमारे पास एक्सेल में एक फार्मूला है डेटा वैलिडेशन का। सो हम यहाँ पर डेटा वैलिडेशन पे जाते हैं। डेटा वैलिडेशन पे आप जैसे ही क्लिक करोगे तो यहाँ पर सेटिंग आएगा, इस पर एनी वैल्यू आएगा, होल नंबर, डेसिमल, लिस्ट, डेट, टाइम, टेक्स्ट लेंथ, कस्टम आएगा। अब इसमें आप देखो एक एक वैल्यू लेकर हम दिखाते हैं आपको। जैसे होल नंबर, अगर नंबर हमको लेना है तो मिनिमम कितना होना चाहिए, मैक्सिमम कितना होना चाहिए, वो ले सकते हैं। बट अभी हमको क्या करना है कि ये जैसे हमारे पास 3 वैल्यू हैं तो उसके लिए हम लिस्ट पे आते हैं और यहाँ पर आप देखो कि इग्नोर ब्लैंक और इनसेल ड्रॉप डाउन भी सिलेक्ट है। ये आप देखना कि ये चेक होना चाहिए, अदरवाइज ये ड्रॉप डाउन नहीं आएगा वहाँ पर। अब यहाँ पर सोर्स में एग्जांपल हमको लिखना है मेल, फीमेल, कॉमा, नॉट प्रेफर्ड। तो अब देखो इसमें हमने क्या किया, 3 टाइप की वैल्यू लिखी है और कॉमा से इसमें हमने अलग अलग डिफरेंट सेट कर दिया इसको। अब इसको हम क्लिक कर देते हैं। अब आप देखो इसको क्लिक करने के बाद यहाँ पर ड्रॉप डाउन क्रिएट हो गया। अब इस पर ड्रॉप डाउन पे हम क्लिक करेंगे, अब देखो ये मेल सेलेक्ट कर दिया, फीमेल सेलेक्ट कर दिया, जैसे प्रिया शर्मा इज़ फीमेल, सो हमने फीमेल सेलेक्ट कर दिया। अब इसके बाद आ जाते हैं सेकंड ऑप्शन पर जिसमें हमको एक रेंज सेलेक्ट करना होता है, इधर डेट का, इधर बहुत सारे रेंज सेलेक्ट कर सकते हैं हम। तो आज जाते हैं अब फिर से डेटा वैलिडेशन पे। आप देखो इसमें कई सारे टाइप के डेटा वैलिडेशन है। एग्जांपल अगर हमको कोई नंबर इंसर्ट करना है तो उसका मिनिमम वैल्यू, मैक्सिमम वैल्यू डालने के बाद उतने वैल्यू को ही वो एक्सेप्ट करेगा।
सेम वे डेसिमल में भी आप देखो कि किसके कितने बीच एक्सेप्ट करना है, नॉट बिटवीन एक्सेप्ट करना है, इक्वल टू, मतलब इसमें आप मल्टीपल वेज से जो भी आपको डेटा चाहिए उसके हिसाब से आप इसमें एंट्री कर सकते हो और फार्मूला लगा सकते हो। अभी जैसे कंडीशनल फॉर्मेटिंग हमने इसमें देखा पहले वीडियो के स्टार्टिंग में, कि हमने इसमें ज्वाइनिंग डेट को 1 जुलाई से 30 सितंबर 24 कर रखा है। तो इसमें हम डेट को सिलेक्ट किया हमने और बिटवीन पे सिलेक्ट किया, और स्टार्ट डेट यहाँ पर हमने 1 जुलाई कर दिया, और यहाँ पर एग्जांपल 31 दिसंबर करके अब देखते हैं 24। अब यहाँ पर हमने ओके कर दिया। अब आप देखो यहाँ पर आप कुछ भी लिखोगे, 15 दिसंबर लिख लिया हमने तो एक्सेप्ट कर लिया डेटा ने। बट वहीं अगर हम एग्जांपल 5 जनवरी 25 लिख देते हैं, ये देखो इसने एक्सेप्ट नहीं किया। फिर अगर मान के चलो 15 जैन 25 लिख देते हैं, नहीं एक्सेप्ट किया। 1 जुलाई से पहले लेते हैं, 1 मई 24, नहीं एक्सेप्ट किया। इसका कंडीशन वही है कि अब जितना आपने इन बिटवीन किया है वही डेट इसमें सेलेक्ट होगा। अब कुछ भी आप ले सकते हो उस ड्यूरेशन के बीच में, एग्जांपल 20 अक्टूबर 24 ले लिया तो इसने एक्सेप्ट कर दिया। सो ये दूसरा तरीका था डेटा वैलिडेशन का। अब आ जाते हैं अपने तीसरे तरीके में, जिसमें आपके पास मल्टीपल ऑप्शंस हैं। अगर आपके पास 2-3 ऑप्शन होते हैं तो आप क्या करते हो कि वहाँ पर मैनुअली लिख देते हो। बट इफ़ आपके पास बहुत सारे मल्टीपल ऑप्शंस हो तो उसके लिए हमको क्या करना होता है, डेटा वैलिडेशन पे आना होता है और लिस्ट पे सिलेक्ट करना होता है, और जहाँ पर भी वो वैल्यूज़ लिखें, जैसे हमने ये दूसरी शीट बना रखी है हॉस्टल्स का, तो हॉस्टल्स पे जाना है, यहाँ पर सोर्स में ये पूरा ये ऐसे सेलेक्ट कर लेना है और इसको ओके कर देना है। अब आप देखो जितना भी वैल्यू था उसमें वो सारी वैल्यू यहाँ पर आ गई। अब इसमें इन वैल्यूज़ के अलावा और कुछ भी ये एक्सेप्ट नहीं करेगा, तो हमको जो भी हॉस्टल का नाम लेना है उसको हमने सेलेक्ट कर लिया। तो आई थिंक आपको ये डेटा वैलिडेशन के थ्रू ड्रॉप डाउन और कंडीशनल फॉर्मेटिंग कैसे कर सकते हैं वो आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। और इसमें डेटा वैलिडेशन में 1-2 पॉइंट्स और हैं जो हम डिस्कस कर लेते हैं, जैसे टेक्स्ट लेंथ भी है यहाँ पर। अगर लेंथ कुछ इन बिटवीन करना है, नॉट बिटवीन करना है, तो वो लेंथ के हिसाब से भी हम कर सकते हैं। और मल्टीपल कस्टम यूजेस हैं, अगर हम फार्मूला यूज करते हैं तो वो भी यूज कर सकते हैं। तो दोस्तों आज हमने सीखा कि डेटा वैलिडेशन के थ्रू कैसे हम ड्रॉप डाउन ला सकते हैं ऑप्शंस में, और मल्टीपल अगर ऑप्शंस हो तो उसके लिए ड्रॉप डाउन कैसे ला सकते हैं, और डेटा को वैलिडेट करना हो हमको तो वैलिडेशन कैसे लगा सकते हैं, जिसमें हमने जेंडर सेलेक्ट किया। अगर हमारे पास 2-3 ऑप्शंस हैं और मल्टीपल ऑप्शंस हैं तो उसके लिए हॉस्टल नेम सेलेक्ट किया, और अगर किसी रेंज में से सिलेक्शन करना है तो उसके लिए हमने डेट ऑफ ज्वाइनिंग सेलेक्ट किया। तो दोस्तों आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी और समझ में भी आया होगा कि ड्रॉप डाउन एक्सेल में हम कैसे यूज कर सकते हैं और डेटा वैलिडेशन का यूज इफेक्टिवली अपने डे टू डे यूज में कैसे कर सकते हैं। तो आपको अगर हमारी वीडियो पसंद आई हो तो आप वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर करें, और कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं कि ये आपको नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पर चाहिए, जिससे हम उस टॉपिक पे भी वीडियो ला सकें आपके लिए। मिलते हैं अगली वीडियो में दोस्तों। Goodbye and be happy. Thank you.